बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शख्सियत दे, खुशियाँ दे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। रिक्वेस्ट होती है कि आपने जो है मेरे चैनल डेली रूटीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो हमारी को जो है आपने शेयर करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की कहानी जो है कुछ ऐसी है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो है मेरे अबू जी भी मेरे साथ हैं और मेरी बेटी ईमान भी मेरे पास है और मेरी बेगम साहिबा भी मेरे साथ हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आज इनकी जो कहानी है वो पूरी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो मिस नहीं करनी और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो प्यारे व्यूअर्स, ये जो मेरे अबू जी मेरे साथ बैठे हैं, तो ये पहले इस तरह बिल्कुल नहीं थे, ये बिल्कुल ठीक थे। इनको जो है कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, ये हमारी तरह थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स, ये तब से ऐसे हुए हैं जब से जो मेरी अम्मी जान जो फौत हुई थी। तकरीबन मेरे ख्याल में मैं इतना सा था जितना मेरी बेटी ईमान है, तो इतना सा था, क्योंकि मैं तो अपनी अम्मी को देख नहीं पाया। कि ये भी हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम अपनी अम्मी को जो है नहीं देख पाए। तो जब ये मेरी अम्मी जान फौत हुई थी, तब से ये मेरे ख्याल में एक दिन के बाद ये ऐसे हो गए थे, क्योंकि ये मेरी अम्मी जान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी भी बिल्कुल नहीं की। हालांकि मेरे दादा जान उस वक्त ज़िंदा थे, तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की इसको कहने की कि आप दूसरी शादी कर लें, तो ये कहता था नहीं बस मैं नहीं करनी, क्योंकि ये अगर कहता था अगर मेरी शादी आपने करनी भी है तो उसी तरह की ले आए जिस तरह की मेरी बेगम पहले थी। तो उसी तरह की साफ ज़ाहिर बात है कि उसी तरह की हो तो नहीं सकती थी, लेकिन ना ही हम उसी तरह की ले आ सकते थे, ना ही जो मेरी अम्मी फौत हुई थी हम उसको वापस ले आ सकते थे। तो इन्होंने बस एक ही बात कही, बस जैसे भी करें, अगर मेरी करनी है शादी तो वो उसी तरह की ले आए जिस तरह की मेरी पहले थी। तो मेरे दादा जान उस वक्त हमारे पास माशाल्लाह से जो है हमारे जानवर वगैरह भी होते थे, भैंसें भी होती थी। तो उन्होंने जो है बेच के इनका इलाज शुरू किया, क्योंकि उस वक्त इतने यानी कि हमारे हालात ख़राब नहीं थे जब इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हुआ था। तो जब से हमने इनका इलाज शुरू किया, तकरीबन 2 या 3 माह तक इनका इलाज जो है वो जारी रहा। तो उसके बाद कुछ इन्हें जो है बिजलियाँ वगैरह भी लगी थी। सुनने में तो ऐसा आ रहा है, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे, हमें तो नहीं पता था कि आखिर ये क्या कहानी थी क्या नहीं थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने कहा कि मैं आपको शेयर कर दूं, क्योंकि ये बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसी दिन से हमने इसका इलाज शुरू किया, इलाज चलता गया, जो कुछ हमारे पास था वो सब कुछ बिकता गया। तो आखिरकार हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब कुछ हमने जो है इसके इलाज के ऊपर खर्च की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था होना तो वही था। आखिरकार इसका ये बिल्कुल ठीक नहीं हुए, बस जहाँ तक इनका जो इलाज हुआ था, मेरी अम्मी भी माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। लेकिन हमारे दिल में हसरत तो बहुत थी अम्मी को देखने की, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में बनाया है होना तो वही है। लेकिन अगर अल्लाह ताला इसी रज़ा में खुश है तो हम भी इसी रज़ा में खुश हैं। तो जिस तरह जब मैं बड़ा होता गया तो उसी तरह मैं जब अपने होश संभाले और जब बड़ा हुआ तकरीबन 10-11 साल का, तो हमारे पास बिल्कुल हालात जो है वो ख़राब हो चुके थे। तो फिर मैंने जाके जो है मज़दूरी शुरू की। तो क्योंकि थोड़े बहुत पैसे जो है मैं मज़दूरी से कमा के घर ले आता था, उससे हमारा जो है थोड़ा बहुत घर का गुजारा जो है वो चल रहा था। तो इतने मेरे पास पैसे तो नहीं थे कि मैं इनका इलाज कर सकूं, या बस वही जो मैं मज़दूरी करता था उससे मेरा सिर्फ घर का खर्चा चलता था और कुछ नहीं हो सकता था। तो
फिर मेरे मामू चाचू सब रल के इन्होंने मेरी शादी की। ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मेरी शादी उस हालात में की कि जब हमारे घर के हालात में कुछ नहीं था। तो जब उन्होंने मेरी शादी की तो फिर साफ ज़ाहिर सी बात है कि क्योंकि अगर शादी इंसान की होती है तो साफ ज़ाहिर है ख़र्चा भी बढ़ जाता है घर का। तो माशाल्लाह से हमारी जब शादी हुई तो पहले मेरा एक बेटा था, तकरीबन मेरे ख्याल में आज से 3-4 साल पहले की बात है। वो बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। तो वो अल्लाह पाक ने ले लिया। तो इस परेशानी ये पहले थी, और जब वो मेरे बेटे की दूसरी परेशानी हुई तो मुझे इतने मेरे हालात ख़राब हो, क्योंकि मुझे अपने आप पे रोना आ जाता था, क्योंकि एक मैं अपने अबू जी को देख नहीं सकता था, और दूसरी ये परेशानी जब मेरे सामने आई तो साफ ज़ाहिर सी बात है इंसान को संभालना तो होता है, लेकिन मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने आप को नहीं संभालूंगा तो ये मेरा घर कहाँ जाएगा, ये तो रुल जाएंगे, इनका तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। तो इस तरह मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं अगर हिम्मत हारता तो फिर हमारे घर का कुछ नहीं बन सकता था, क्योंकि हमारा घर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत हिम्मत दी और बहुत हौसला दिया कि मैं आगे बढ़ सका। तो जब मेरी तकरीबन 15, 16, 17 साल की उम्र थी, तब से लेके आज तक तकरीबन 6, 7, 8, 10 साल से मैं जो है मज़दूरी कर रहा हूँ, और उसी से जो है मैं अपने घर का निज़ाम वगैरह जो है वो चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मेरे अबू जी जो हैं मेरे साथ बैठें, क्योंकि हमारे साथ बैठ के ये खाएं, क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छा यही लगता है। क्योंकि हमें बहुत दुख होता है कि हम इसे कुछ खाना वगैरह देते हैं तो हमसे ये लेके एक अलग जाके बैठ जाते हैं। तो यकीन माने कि इतना दुख जितना मुझे होता है इतना शायद किसी को दुख नहीं होता होगा, क्योंकि आपको प्यारे व्यूअर्स पता है कि बेटा जो है वो बाप की कोई चीज़ भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया कि आप जो है इस चीज़ को संभालें। तो मैंने ऐसा ऐसा संभालना अपने आप को शुरू किया। वक्त गुजरता गया, हम चलते गए, लेकिन आज भी मेरे अबू जी वहीं के वहीं हैं। जितनी भी हमने कोशिश की, जितना भी हमारे पास था, जो कुछ भी था, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी जो हम बेच के इसके ऊपर ना लगाई हो। तो लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुए, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अबू जी जो हैं ये ठीक हो जाएं, कुछ पैसे वगैरह जो है हमारे पास आ जाएं। तो मेरी प्यारी बहनें और भाई जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि आप जिस तरह हमारी सपोर्ट कर रही हैं या मेरे बहनें और भाई, तो इस तरह आपने हमारी सपोर्ट जारी रखनी है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से शायद मैं कल को जो है मेरे पास कोई थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हो जाएं और मैं अपने अबू जी का इलाज कर सकूं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी दुआएं दूंगा कि आपने हमारा साथ दिया। प्यारे व्यूअर्स, आज जो है मैंने अपने अबू की पूरी स्टोरी आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपको दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सुख दे, सेहत दे, और इस कोरोना वबा की बीमारी से हमें जो है ना, जो पूरी दुनिया परेशान है, तो अल्लाह ताला जल्द हमें इससे निजात अता फरमाए, आमीन। क्योंकि हम पूरी दुनिया मिलके दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें जो है छुटकारा अता फरमा, क्योंकि हम इस मुसीबत को नहीं झेल सकते। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी दुआएं जो है वो ज़रूर सुनेगा। वीडियो का एंड, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।